आप सभी को सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक स्वयं सहायता समूह का जो सामान्य लेजर है, जनरल लेजर है, उसका भाग नंबर 4, जिसका नाम है ऋण व ब्याज की वापसी का विवरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है और रेगुलर रूप से इसको कंटिन्यू जो है इसको लिखा जाना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऋण व ब्याज की वापसी। जो समूह के सदस्यों ने जो पैसा लिया हुआ है, चाहे वो बचत खाते से लिया है, चाहे CIF से लिया है या फिर CCL या बैंक लोन से लिया है, तो उनमें मूलधन और ब्याज की वापसी का अलग अलग विवरण जो है इसमें रहेगा। अलग अलग कॉलम हैं। आइए हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉलम हैं। सबसे पहला जो है कॉलम दिनांक तिथि का है। उसके बाद कैश बुक पृष्ठ संख्या, यानी कि कैश बुक के किस पृष्ठ संख्या पर इस लेन देन का जिक्र है, लेखा है, उसका पृष्ठ संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद ये यहाँ हम देखेंगे ऋण वापसी का विवरण, जिसके अंदर है मूलधन, ब्याज और कुल, यानी कि कितना मूलधन आया है, कितना ब्याज आया है और कितना टोटल मिला करके आया है। ठीक इसी प्रकार शुरुआत से लेकर के अब तक का अगर बात करें तो यहाँ शुरू से लेकर अब तक जो है उधार वापसी हुई उसका विवरण। यहाँ भी मूलधन है, ब्याज है और कुल राशि है, यानी कि शुरू से लेकर के अब तक कितना मूलधन आया है, शुरू से लेकर के अब तक कितना ब्याज आया है और शुरू से लेकर के अब तक टोटल कितना उधार वापस आया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किस्तवार, एक एक महीने की जो किस्त आती हैं उनका टोटल जो है यहाँ पे आ जाएगा। और याद रहे, हर सदस्य की जो है अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बैठक में सभी सदस्यों का जो है कार्रवाई रजिस्टर से हमें पता चल जाएगा कि इस बैठक में कितनी उधार वापसी हुई है। तो बचत खाते मान लीजिए 4 सदस्यों ने, 3 सदस्यों ने उधार वापसी की है मूलधन और ब्याज की, उन सबको बैठक कार्रवाई रजिस्टर में ही हम जोड़ लेंगे और वहाँ बैठक कार्रवाई रजिस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसको सामने रखेंगे। उसको सामने रख के जो उसके अंदर सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, एजेंडा है, उसके हिसाब से जितनी राशि जो है वापस हुई है वो यहाँ पर टोटल हम डेट वाइज लिखेंगे। याद रहे, यहाँ सदस्यों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल टोटल आएगा, किस डेट में कितना मूलधन आया, ब्याज कितना आया और टोटल पैसा कितना आया, केवल यह जानकारी यहाँ पर लिखी जाएगी। अगर डिटेल में हम उसको देखना चाहें तो उसका विवरण जो है बैठक कार्रवाई रजिस्टर में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है पिछले एग्जाम्पल में भी हमने मान के चले थे कि मान लीजिए एक स्वयं सहायता समूह जो है उसका गठन 5 जनवरी 2020 को अगर गठन होता है, तो मान लेते हैं, मान के चलते हैं 3 महीने बाद जो है एक स्वयं सहायता समूह में लेन देन होना शुरू हो जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर भी हो जाता है, क्योंकि रिवॉल्विंग फंड के लिए उनको अप्लाई करना होता है। तो हम मान के चलते हैं चौथे महीने में इनका लेन देन हुआ है, यानी कि अप्रैल के महीने में समूह की महिलाओं ने समूह से पैसा उधार लिया है और अप्रैल के महीने में अगर लिया है तो मई में जो है उनकी उधार वापसी आएगी। अब उधार वापसी आएगी तो उसको सामान्य लेजर के भाग नंबर 4 में ऋण व ब्याज की वापसी का विवरण उसमें कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दिनांक है, यहाँ हम मान लेते हैं 5 जो है जनवरी, मई 5 मई 2020 में जो है पहली उधार वापसी हुई है और कैश बुक का पृष्ठ संख्या मान लेते हैं 5 नंबर जो है पृष्ठ संख्या पर इसका जिक्र है। अब मूलधन, ब्याज और कुल कितना आया है वो हम कार्रवाई रजिस्टर से देख करके यहाँ पर पे लिख देंगे। कार्रवाई रजिस्टर में मान लीजिए 2 बहनों ने पैसा लिया हुआ है, उनकी जो उधार वापसी है मूलधन और ब्याज की, उसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे। हम मान करके चलते हैं 300 रुपये उन्होंने मूलधन वापस किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 600 रुपये जो है मूलधन वापस आया है और ब्याज मान लेते हैं 15 रुपये उन्होंने ब्याज वापस किया है दोनों महिलाओं ने, तो 30 रुपये जो है टोटल ब्याज। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तारीख में जो है कुल मूलधन और कुल ब्याज कितना आया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 600 रुपये कुल मूलधन आया है 2 महिलाओं का और 30 रुपये ब्याज आया है, तो इसको जोड़ करके हम यहाँ पर लिख देंगे 630 रुपये जो है हमारी जो है वापसी, उधार वापसी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, ब्याज और कुल शुरू से लेकर अब तक कितना है। तो इससे पहले जो है कोई उधार वापसी नहीं थी, इसलिए शुरू से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो इतना ही पैसा जो है हमारा शुरू से लेकर के अब तक मूलधन है, 600 रुपये मूलधन, 30 रुपये ब्याज और 630 रुपये कुल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगले महीने फिर किस्त आएगी। ये हम मान के चलते हैं ये हमारा जो है बचत खाते का जो है उधार वापसी है। यहाँ पर हमें लिखना रह गया बचत
खाते की उधार वापसी। ये मेंटेन याद रहे, हमें अलग अलग जो है इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। बचत खाते की उधार वापसी जो है उसके लिए कुछ पेज जो है निर्धारित कर लेने चाहिए, क्योंकि बचत खाते से ज़्यादा लेन देन होता है, इसलिए इसके पेज 5 से 7 खाली पेज छोड़ेंगे। उसके बाद 2 पेज हम CIF के छोड़ सकते हैं और 2 पेज बैंक लोन के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बचत खाते से उधार वापसी का विवरण हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब दूसरी किस्त जो है जून में आएगी, तो हम मान लेते हैं 5 जून 2020 को दूसरी किस्त आई है और कैश बुक का पृष्ठ संख्या 6 पे उसका विवरण है। दूसरी किस्त में हम मान के चलते हैं 2 महिलाओं की उधार वापसी है, 600 रुपये मूलधन आया है और 24 रुपये ब्याज आया है। तो यहाँ पे 600 रुपये मूलधन, 24 रुपये ब्याज, 624 रुपये कुल उधार वापसी इस बैठक में आई है। अब शुरू से लेकर के अब तक की बात करें तो मूलधन में मूलधन जोड़ देंगे। अब तक 600 रुपये की उधार वापसी हो चुकी है, 600 रुपये इस बार हुआ है, तो 1200 रुपये की उधार वापसी मूलधन हुआ है। ब्याज अब तक 30 रुपये था, 24 रुपये अब की बार आया है, तो दोनों का जोड़ अगर करेंगे 54, 1254 रुपये जो है टोटल यहाँ पे उधार वापसी हुई है। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल आसान है, मूलधन में मूलधन जोड़ते जाएंगे और ब्याज में ब्याज को जोड़ते जाएंगे, तो हमें पता रहेगा कि अब तक कुल कितनी उधार वापसी हुई है शुरू से लेके अब तक। अगर महीना वाइज देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस महीने में कितनी हुई, इस महीने में कितनी हुई, अलग अलग महीनों में। अब जुलाई में जो है उधार वापसी हम मान के चलते हैं 5 जुलाई 2020 की जो बैठक है उसमें उधार वापसी आई। कैश बुक का पृष्ठ संख्या नंबर 7 मान लेते हैं और इसके अंदर जो उधार वापसी आई है 2 महिलाओं ने और लिया होगा 6ठे महीने में, हम ये मान के चलते हैं, तो 4 महिलाओं की उधार वापसी यहाँ पे हो जाती है अब की बार। और वो बैठक कार्रवाई रजिस्टर से हमें पता चल रहा है कि 1400 रुपये मूलधन की उधार वापसी आई है और 58 रुपये जो है ब्याज आया है। 1400 रुपये मूलधन और 58 रुपये ब्याज, तो कुल जो है 1458 रुपये यहाँ पर हो जाता है। बैठक कार्रवाई रजिस्टर में हमने देखना है कि कुल जो है बचत खाते की उधार वापसी कितनी आई, वहाँ से हमें पता चला कि 1400 रुपये मूलधन, 58 रुपये ब्याज, कुल जो है 1458 रुपये की उधार वापसी हुई है। तो इस प्रकार से इसको वहाँ बैठक कार्रवाई रजिस्टर से इस रिकॉर्ड को जो है हम वहाँ से लेंगे और इसको इस भाग में लिख देंगे। ठीक है, शुरू से लेके अब तक की अगर बात करें 1200 रुपये अब तक हुए थे, 1400 रुपये अब आ गए हैं, तो 2600 रुपये जो है टोटल मूलधन आया है। और ब्याज की अगर बात करें तो 54 पहले था, 58 अब है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 112 रुपये जो है ब्याज आ चुका है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 2600 प्लस 112, 2600 और 112 का अगर जोड़ करेंगे यहाँ पर 2712 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1-2 किस्त और कर लेते हैं बचत खाते की ही। अब मान लीजिए 5 अगस्त में जो है फिर उधार वापसी आई है बैठक कार्रवाई में, तो उस बैठक में हम देखेंगे कितनी उधार वापसी आई है। उससे अगर हमें पता चलता है, मान लीजिए 1400 रुपये मूलधन, हमें दिख रहा है कि 1400 रुपये मूलधन आया है और 44 रुपये जो है ब्याज आया है, तो कुल मिला करके 1444 रुपये की उधार वापसी उस बैठक में हुई है बचत खाते की। तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, मूलधन में 1444 रुपये, ब्याज में कुल में 1444। अब शुरू से लेकर के अब तक की, शुरुआत से अब तक की अगर बात करें तो 2600 रुपये पहले था, 2600 में 1400 रुपये और आ गए हैं, तो हम इसको जोड़ देंगे, ये हो जाता है 4000 रुपये। और ब्याज में ब्याज जोड़ देंगे, यानी कि 112 रुपये ब्याज पहले था, 44 रुपये अब है, तो 44 और 112 को अगर हम जोड़ेंगे तो 156 रुपये ब्याज हो जाता है। आप जोड़ लेना इसको, 156 रुपये ब्याज हो जाएगा और 4156 रुपये जो है कुल हमारी उधार वापसी शुरू से लेकर के अब तक की हुई है। एक किस्त और कर लेते हैं, मान लीजिए 5/9/2020 को जो है उधार वापसी आई बैठक में और 9 नंबर पेज पर है। अब इसमें हमें बैठक में देखने से पता चला, बैठक कार्रवाई रजिस्टर में, कि 2200 रुपये मूलधन आया और 70 रुपये ब्याज आया है। कुल जो है 2270 रुपये की उधार वापसी इस बैठक में हुई है। तो शुरू से लेकर के अब तक हमारी कितनी वापसी हुई है, 4000 रुपये पहले हो चुके थे, 2200 रुपये मूलधन अब आया है, तो टोटल हमारा 6200 रुपये मूलधन आ जाएगा। और ब्याज अगर बात करें तो 156 पहले था, 70 रुपये अब आ गए हैं, तो ये हो जाता है 226 रुपये जो है ब्याज हमारा आया है, अब शुरू से लेकर अब तक हो गया है। इन दोनों को जोड़ेंगे 6200 प्लस 226, तो यहाँ पे हो जाता है 6426 रुपये। ठीक है,
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ब्याज में ब्याज जोड़ते चलेंगे, मूलधन में मूलधन जोड़ते चलेंगे और शुरू से लेकर अब तक हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये तो है हमारा बचत खाते का। बचत खाता की उधार वापसी है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हमारी जो CIF जो ग्राम संगठन से मिला हुआ है उससे भी सदस्यों ने उधार ले रखा है तो उसकी उधार वापसी का भी हमने लेखा जोखा करना है इस भाग में, ऋण व ब्याज की वापसी। लेकिन अलग अलग करना है, मिक्सअप नहीं करना है। तो हम इसके 5 पेज छोड़ देते हैं और 3 पेज हम CIF के ले लेते हैं और 2 पेज, कुल 10 पेज रहते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से हम बंटवारा कर सकते हैं अलग अलग पेजों का। ठीक है, मान लीजिए इस पेज को हम यहाँ पे छोड़ करके अगले पेजों पे हम जो है करेंगे CIF की सदस्यों से उधार वापसी। हम पेज की कमी होने की वजह से हम यहीं पे सीखने की कोशिश करेंगे इसको। CIF यानी कि ग्राम संगठन, VO जो है उसकी उधार वापसी, VO के ऋण की उधार वापसी। CIF यहाँ पे हम लिख देते हैं VO के ऋण की उधार वापसी। इसको हम करेंगे तो इसका अगर हम मान के चलते हैं 50,000 रुपये जो है ग्राम संगठन से समूह को ऋण मिला हुआ है और उसकी उधार वापसी जो है सदस्यों से समूह में उधार वापसी आती है। याद रहे, ग्राम संगठन ने पैसा किसको दिया है? समूह को। समूह ने फिर जो है सदस्यों को पैसा दिया है। हम मान के चलते हैं 50,000 रुपये जो है समूह की 3 महिलाओं को जो है पैसा दिया गया। 20,000 रुपये एक को, 20,000 रुपये दूसरी को और 10,000 रुपये तीसरी महिला को दिया गया। 20, 20, 10 इस प्रकार से उसका जो है सर्वसम्मति से उसको उधार दिया गया है। उसकी उधार वापसी जब आएगी मूलधन और ब्याज की तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो चलिए हम मान के चलते हैं 5/9 जो है 2020 को CIF का पैसा उधार दिया गया है 3 महिलाओं को। तो यहाँ पे 5/9 को दिया गया है तो पहली जो किस्त आएगी 5/10 को आएगी। 5/10/2020 को जब किस्त आएगी, ठीक है, उसमें कैश बुक जो पृष्ठ संख्या है इसको हम देख के लिख देंगे कैश बुक में किस पेज पर इसकी एंट्री है। मान लेते हैं 10 नंबर पेज पर एंट्री है इसकी। ठीक है, 50,000 रुपये जो है लिया हुआ है कितनी महिलाओं ने? 3 महिलाओं ने। 20,000 रुपये है उसने भी 10 किस्तों के लिए लिया है मान लेते हैं। 20,000 दूसरा है उसने भी 10 किस्तों के लिए लिया है और 10,000 तीसरी बहन ने लिया है वो भी 10 किस्तों के लिए लिया है। तो यहाँ अगर हम बात करें मूलधन कितना वापस आएगा, मूलधन हमारा जो है 20,000 का 2,000, 20 दूसरे 20,000 का 2,000 और तीसरा जो 10,000 है उसका 1,000 रुपये, कुल मिला करके 5,000 रुपये मूलधन आएगा। ठीक है, और 50,000 का जो है ब्याज जो है 500 रुपये आएगा। कुल मिला करके 5500 रुपये की हमारी पहली किस्त की जो है उधार वापसी आएगी CIF की सदस्यों से। ठीक है, अब शुरू से लेकर के अब तक की अगर बात करें तो क्योंकि CIF पहला बार जो लिया गया है और उसकी उधार वापसी पहली किस्त की उधार वापसी हो रही है तो शुरू से लेकर के अब तक यही आ जाएगा। 5,000 रुपये मूलधन, 500 रुपये ब्याज, टोटल मिला करके 5,500 रुपये। दूसरी किस्त जो है अब आएगी 11वें महीने में, 5/11/2020 नवंबर में। मान लेते हैं पृष्ठ संख्या 11 जो है कैश बुक का है और मूलधन कितना आएगा ये मान के चलते हैं हम। स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। रेगुलर जो है नियमित रूप से किस्तों का भुगतान हो रहा है। मूलधन और ब्याज की उधार वापसी जो है नियमित होती है, समय पर होती है। और इस पैसे की उधार वापसी समूह के जो सदस्य हैं जिन्होंने लिया हुआ है 3 बहनों ने, वो समूह की बैठक में उधार वापसी समय पर करते हैं और फिर बैठक में उन पैसों को समूह की जो प्रधान सचिव और खजांची दीदी हैं जो कि ग्राम संगठन में जाएंगी तो उनको दे दिया जाता है कि उनको कहा जाता है लो बहन ये पैसे CIF की उधार वापसी है और ये ग्राम संगठन में जो है आपने जमा करने हैं और अपनी जो व्यक्तिगत पासबुक है ग्राम संगठन की उसमें इसका लेखा करवा के लेके आना है, इसकी रसीद लेकर के आनी है। तो जो प्रधान और सचिव दीदी हैं वो जो है इस पैसे को ले लेंगे और जब ग्राम संगठन की बैठक होगी, ग्राम संगठन की बैठक में इस पैसे को जमा कर देंगे और उसकी रसीद लेकर के आएंगे और अपनी जो पासबुक है उसमें इसकी एंट्री करवा के लेके आएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। उधार वापसी जो है सीधे ग्राम संगठन में नहीं करनी होती, पहले समूह में इसका लेखा किया जाएगा क्योंकि ग्राम संगठन ने पैसा किसको दिया? समूह को। समूह ने पैसा दिया है महिलाओं को। अब उसकी जो उधार वापसी आएगी
तो जो सदस्य हैं वो समूह को उधार वापस करेंगे और समूह जो है फिर ग्राम संगठन को उधार वापस करेगा। ये चेन सिस्टम है, इसको तोड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। इसी प्रकार से इसी तरीके से इसको करना है, ये नियम है। ठीक है। दूसरी किस्त जो है बकाया राशि जो रहती है, शेष राशि रहती है, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। 5,000 रुपये मूलधन आएगा, 450 रुपये 45,000 रुपये रह जाते हैं। जो शेष राशि उसके ऊपर ब्याज लगेगा 450 रुपये। तो मान लेते हैं हम यहाँ एक बार मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। 5,000 रुपये एक बहन ने दिए हैं 2,000, दूसरी ने भी 2,000 और तीसरी ने 1,000। 5,000 रुपये मूलधन हो जाता है। ब्याज की अगर बात करें तो ब्याज जो है एक ने 200, दूसरी बहन ने 200 और तीसरी ने 100 रुपये दिए हैं। ठीक है। अपनी अपनी जो उनकी राशि है उसके ऊपर जो है ब्याज वो देंगे। तो यहाँ पे 500 रुपये ब्याज हो जाता है। अब अगर दूसरी किस्त की बात करें तो 5,000 रुपये मूलधन, 450 रुपये ब्याज आएगा। 5,000 रुपये मूलधन, उसी प्रकार से राशि वही रहेगी। वो राशि अगर रहेगी तो फिर ब्याज जो है वो 45,000 के ऊपर 450 रुपये ब्याज वापस आएगा सदस्यों से। अब इसको टोटल हम यहाँ पे कर देंगे 5,450 रुपये। अब इसको शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 5,000 कितना हो जाता है 10,000 रुपये, और 500 प्लस 450 कितना हो जाता है 950 रुपये। 10,950 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी किस्त की अगर हम बात करें, तीसरी किस्त जो है, अब हम बात करेंगे किस्त नंबर तीसरी जो आएगी इसकी, वो आएगी दिसंबर महीने में। दिसंबर में कितनी किस्त आएगी ये सब हमें बैठक कार्रवाई रजिस्टर से पता लगेगा। यहाँ पे तो हमने केवल टोटल लिखना है, जो 3 महिलाएं हैं उन्होंने कितना मूलधन वापस किया है और कितना ब्याज वापस किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लेते हैं 5 दिसंबर 2020 को जो है किस्त की उधार वापसी आई है, जो कि पेज नंबर 12 पर अंकित है कैश बुक में। यहाँ पे मूलधन 5,000 रुपये, ब्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 रुपये ब्याज घट रहा है। 50,000 का ब्याज 500 रुपये, फिर 45,000 का ब्याज, 45,000 का ब्याज 450 रुपये, फिर 40,000 का ब्याज 400 रुपये लग रहा है। ठीक है। तो इससे भी हमें एक आइडिया आ जाता है। अब शुरू से लेके अब तक की बात करें तो 10,000 रुपये पहले मूलधन हो चुका है, 10 और 5,000 अब की बार आया है, तो 15,000 रुपये मूलधन की वापसी हो चुकी है। और 950 रुपये ब्याज, 950 रुपये पहले था और 400 रुपये अब है। 9 और 4 1350, 1,350 रुपये ब्याज हमारा यहाँ पर हो जाता है। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 15,000 प्लस 1350, यानी कि 1,350 को अगर हम जोड़ें तो 16,350 रुपये हमारा शुरू से लेकर के अब तक की उधार वापसी है। ठीक है। अब चौथी किस्त जो है वो जनवरी में आएगी, 5 जनवरी 2021 में। अब एंटर कर जाते हैं हम। पेज जो है नंबर मान लेते हैं कैश बुक का 13 नंबर है। 5,000 मूलधन। ठीक है। उसके बाद 50 रुपये कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे 350 हम मान के चलते हैं। रेगुलर किस्तों का जो है भुगतान किया जा रहा है, किस्तें टाइम पे आ रही हैं और पूरी आ रही हैं, तो कुल मिलाकर के 5,350 यहाँ पे हो जाता है। इसको शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो 15,000 में 5,000 और बढ़ जाता है, 20,000 रुपये मूलधन। ब्याज की अगर बात करें 1,350 पहले था और 350 अब है। 1,350 और 350 कितना हो जाएगा 1,700 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है 21,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 21,700 रुपये जो है टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब 5वीं किस्त वो कब आएगी, 5 फरवरी 2021 को आएगी। कितनी आएगी ये हमें पता चलेगा बैठक कार्रवाई रजिस्टर से। ठीक है। वहाँ से हम देखेंगे कुल तीनों बहनों का जो है 5,000 मूलधन आया है, ब्याज जो है 300 रुपये आया है। ठीक है। कुल 5,300 रुपये की उधार वापसी हुई है। मूलधन अगर बात करें तो 20,000 पहले था, 5,000 और बढ़ गया है, तो 25,000 रुपये मूलधन आया है। ठीक है। और 1,700 प्लस 300 2,000 रुपये जो है यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। टोटल 25 और 2 27,000 रुपये की उधार वापसी यहाँ पर हुई है। अब हम बात करते हैं अगली किस्त की, जो कि आएगी मार्च में। ठीक है। जो 6वीं किस्त है इसको मान लेते हैं पृष्ठ संख्या 15 पे अंकित है। मूलधन वही 5,000 रुपये, ब्याज 250 रुपये आएगा, 5,250 रुपये। हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नियमित जो है किस्तों का ब्याज का जो है भुगतान किया जा रहा है और
सही जो है उधार वापसी हो रही है, तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद मूलधन की अगर बात करें शुरू से लेके अब तक, 25,000 पहले था, 5,000 अब हो गया है 30,000 रुपये मूलधन टोटल हमारा वापस हुआ है। 2,000 प्लस 250 यानी कि 2,250 रुपये यहाँ पर हम लिखेंगे। अब टोटल इसका कर देंगे 32,250 रुपये। ठीक है। 5/4/2021 को जो है हमारी किस्त आएगी, अगली किस्त आएगी, जो कि मान लेते हैं पेज नंबर 16 पे अंकित है। कितनी आएगी? 5,000 रुपये मूलधन, 200 रुपये ब्याज। ठीक है। 5,200 कुल आएगा। शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाता है 30 और 5 35,000 रुपये मूलधन और 2,250 प्लस 200 यहाँ पे हो जाता है 2,450 रुपये टोटल। ठीक है। अब 35,000 और 2,450 इसको अगर हम जोड़ते हैं ये हो जाता है 37,450 रुपये। ठीक है। अब कितनी किस्तें हो चुकी हैं हमारी? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5/5/2021 ये हमारी किस्तें हुई थी 7, 8 किस्तें हो गई हैं यहाँ तक। अब ये 9वीं किस्त है 5/6/2021 और 5/7/2021। ठीक है। इन तारीखों में जो है किस्तें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो उसका लेखा कैसे करेंगे? बैठक कार्रवाई रजिस्टर हमने सामने रखना है। ठीक है। उसी से ये डेटा सारा जो है लेना है कि मूलधन कितना है और ब्याज कितना आया। यहाँ पे पेज नंबर 17 पे है। मान लेते हैं हम 5,000 रुपये मूलधन, अब ब्याज कितना आएगा? 150 रुपये। 5,150 रुपये यहाँ पे टोटल आ जाएगा। कुल की अगर हम बात करेंगे तो 35 और 5 40,000 रुपये वापसी मूलधन की हो चुकी है। 2,450 और 150 ये हो जाएगा 2,600 रुपये, 2,600 रुपये और इन दोनों का जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 42,600 रुपये। ठीक है। अगली जो किस्त है 9वीं किस्त, वो मान लेते हैं पेज नंबर 18 पर है, जो कितनी है? 5,000 रुपये मूलधन है, 100 रुपये ब्याज है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाता है? 5,100 रुपये जो है हमारी किस्त आएगी। शुरू से लेके अब तक 40,000 पहले था, 5,000 ये हो गया, 45,000 रुपये मूलधन आ चुका है और 2,600 और 100 यानी कि 2,700 रुपये ब्याज आ चुका है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47,700 रुपये ब्याज सहित। ठीक है। इसके बाद हम आखिरी अंतिम जो किस्त है वो मान लेते हैं 19 नंबर पेज पर अंकित है, जो कि 5,000 रुपये मूलधन है और 50 रुपये ब्याज है। ये आप देख रहे हैं कि ब्याज जो है 50-50 रुपये घट रहा है। ब्याज हमेशा ड्यू अमाउंट पे लगेगा। जो अमाउंट उसकी तरफ शेष है, जो उसकी तरफ खड़ी रहती है, उसके ऊपर ही ब्याज लगता है। शुरू में 50,000 पे 500 रुपये ब्याज है, फिर 45,000 पे 450 रुपये ब्याज है, फिर 40,000 पे, फिर 35,000 पे, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये की किस्त उसकी आ रही हैं। 5-5 हज़ार रुपये घट रहे हैं मूलधन में से, तो यहाँ पे उसी हिसाब से जो है ब्याज लगेगा। जितनी राशि उसकी तरफ रहती है उसी के ऊपर ब्याज लगेगा। अंतिम अगर हम बात करें तो उसकी तरफ 5,000 ही रहते हैं, 5,000 के ऊपर 50 रुपये ब्याज लगेगा। ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 5,050 जो है टोटल आ जाएगा और शुरू से लेकर अब तक जो है मूलधन हमारा 50,000 रुपये हो जाता है और शुरू से लेकर अब तक ब्याज कितना हो जाता है? 2,750 रुपये। ठीक है। 52,750 रुपये जो है हमारा कुल हो जाता है। यहाँ हम कंक्लूजन के रूप में देखें तो 50,000 रुपये हमने मूलधन जो है हमारी वापसी आई है और 2,750 रुपये ब्याज आया है। ठीक है। जो कि हर महीना जब जब वापस आता गया और हमने उसको इकट्ठा करके सभी बहनों से उसको समूह में लेखा जोखा करके सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको ग्राम संगठन में भुगतान करना है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम मान के चलते हैं जो CCL है, बैंक लोन है, उसकी उधार वापसी को भी इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो ठीक इसी प्रकार से उसको भी हम जो है आसानी से समझ सकते हैं। बैंक लोन की जो वापसी है सदस्यों से, उसका लेखा जोखा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन समूह का पास हुआ है, जो कि नवंबर में हुआ, ये मान के चलते हैं। 5/11 में जो है 2020 में समूह का 1 लाख रुपए बैंक के द्वारा पास किया गया है, सैंक्शन किया गया और डिसबर्स किया गया है। और उसको जो है 1 लाख रुपए को 5 बहनों ने लिया है, मान लेते हैं। 5 महिलाएं अगर लेती हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए 5 महिलाओं ने लिए हैं, 20-20 हज़ार रुपये।
ठीक है। और नवंबर में अगर पैसा लिया है तो पहली जो किस्त है वो कब आएगी? दिसंबर में। हम ये मान के चलते हैं 5 दिसंबर 2020 को जो है पहली किस्त आती है, और जो कि पृष्ठ संख्या 12 पर अंकित है, ठीक है। अब कितने आएगी? 1 लाख रुपए जो है 5 महिलाओं द्वारा लिए गए हैं, 20-20 हज़ार रुपये लिए गए हैं। तो सभी महिलाएं जो है अपनी किस्त वापस करेंगी 2-2 हज़ार रुपये। अब 2-2 हज़ार रुपये को अगर हम बैठक कार्रवाई रजिस्टर में देखेंगे तो वहाँ पे 10 हज़ार रुपये मूलधन मिलेगा, ठीक है, पहली किस्त जो है, और 1 लाख रुपये का 1 हज़ार रुपये ब्याज आएगा। टोटल 11 हज़ार रुपये जो है पहली किस्त की वापसी होगी स्वयं सहायता समूह। याद रहे ये ऋण भी जो है उसी प्रकार, जिस प्रकार ग्राम संगठन का ऋण था उसी प्रकार से बैंक लोन है। बैंक ने जो लोन दिया है वो किसको दिया है? स्वयं सहायता समूह को। और स्वयं सहायता समूह ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से, सभी बहनों की सहमति से उन 5 महिलाओं को ऋण दिया है, ठीक है। ये चैन टूटनी नहीं चाहिए। बैंक ने लोन दिया समूह को, समूह ने लोन दिया है अपने सदस्यों को। अब जब उधार वापसी आएगी तो सदस्य जो है उधार वापसी करेंगे अपने समूह को, और समूह उधार वापसी करेगा फिर बैंक को, ठीक है। तो पहली किस्त जो है 10 हज़ार रुपये मूलधन, 1 हज़ार रुपये ब्याज, 11 हज़ार रुपये टोटल हो जाते हैं। शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें तो क्योंकि पहली किस्त है तो यहाँ पे शुरू से लेकर अब तक 10 हज़ार रुपये मूलधन, 1 हज़ार रुपये ब्याज, कुल मिला करके 11 हज़ार रुपये हो जाता है। अब दूसरी किस्त जो है 5 जनवरी 2021 में आएगी। पृष्ठ संख्या मान लेते हैं 13 पे है, ठीक है। 10 हज़ार रुपये मूलधन और ब्याज कितना आएगा? जितना शेष रहता है उसके ऊपर ब्याज लगेगा। 10 हज़ार रुपये किस्त देने के बाद 90 हज़ार रुपये रह जाते हैं, तो 90 हज़ार के ऊपर 900 रुपये ब्याज लगेगा। ध्यान रहे ब्याज हमेशा शेष राशि पर ही लगता है। तो ये 10,900 रुपये हमें बैठक कार्रवाई से पता चल जाएगा कि हमारी दूसरी किस्त जो है वापस आ गई है जनवरी में। शुरू से लेकर अब तक की बात करें ठीक उसी प्रकार मूलधन में मूलधन को हम जोड़ते चलेंगे। 10,000 और 10,000 अब की बार, यानी कि 20,000 रुपये मूलधन यहाँ पे आ गया है। ब्याज की अगर बात करें तो 1,000 पहले था, 900 रुपये अब है, 1,900 रुपये जो है टोटल ब्याज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 21,900 रुपये। अब हम बात करते हैं जो फरवरी महीने में तीसरी किस्त आएगी, 14 नंबर पृष्ठ संख्या पर है। मूलधन वही 10,000 रुपये, ब्याज कितना आएगा? 800 रुपये। 100 रुपये जो है घट रहे हैं, आप देख रहे हैं, केवल जो शेष राशि है उसी के ऊपर ब्याज लगेगा। पहली जो है 1 लाख रुपये था तो 1,000 रुपये लगा, फिर उसके बाद 90,000 रुपये रह जाते हैं तो 900 रुपये लगा, फिर 80,000 रुपये रह जाते हैं तो 800 रुपये लगा, फिर 70,000 पे 700, फिर जो 60,000 पे 600, 50,000 पे 500, इस प्रकार से ब्याज जो है घटता चला जाएगा। दूसरी किस्त, तीसरी किस्त जो हमारी कुल जो है मूलधन और ब्याज को जोड़ करके 10,800 रुपये हो जाती है। अब शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 20,000 मूलधन, 10,000 यहाँ पे आया है, 20 और 10 30,000 रुपये मूलधन आ चुका है। ब्याज कितना आया है? 1,900 और प्लस 800 यानी कि 2,700 रुपये, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 30 और 2 32,700 रुपये, ठीक है। अब चौथी किस्त की बात करते हैं हम। चौथी किस्त जो है मार्च में आएगी 2021 में, मान लेते हैं पृष्ठ संख्या 15 पे अंकित है। उसमें भी मूलधन जो है 10,000 रुपये आएगा 5 महिलाओं का, ठीक है। उसके बाद ब्याज आएगा 700 रुपये, 10,700 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो 30,000 पहले था, 10,000 अब है, 40,000 रुपये मूलधन, ठीक है। ब्याज की अगर बात करें तो 2,700 प्लस 700 ये हो जाता है 3,400 रुपये, और यहाँ पे हो जाता है 43,000 रुपये 400, 43,400 रुपये कुल हो जाता है, ठीक है। चौथी किस्त हो चुकी है। पाँचवीं किस्त की अगर बात करें जो कि अप्रैल में आएगी, ठीक है। पृष्ठ संख्या मान लेते हैं 16, मूलधन 10,000 रुपये, 600 रुपये ब्याज, 10,600 रुपये। शुरू से लेकर अब तक अगर बात करें तो 40 और 10 50,000 रुपये हमारा जो है मूलधन आ चुका है। 3400 प्लस 600 4,000 रुपये हमारा ब्याज आ चुका है। टोटल 54,000 रुपये की उधार वापसी CCL की हो चुकी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम जो है बाकी की किस्तों का भी लेखा यहाँ पर हम करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 5/5/2021 में हमारी किस्त आएगी, पृष्ठ संख्या 17 मान लेते हैं। 10,000 रुपये मूलधन है, 500 रुपये ब्याज है, 10,500 रुपये यहाँ पे हो जाता है टोटल। मूलधन में मूलधन जोड़ देंगे, शुरू से लेकर अब तक जब लिखेंगे तो मूलधन में मूलधन 50 प्लस 10 60,000 रुपये मूलधन हो जाता है। ब्याज है 4,000 प्लस 500 4500 रुपये ब्याज हो जाता है। टोटल मिलाकर के 64,500 रुपये की उधार वापसी हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली किस्त की जो कि आएगी 5/6/2021 में। मान लेते हैं पेज नंबर 18 है। मूलधन आएगा 10,000 रुपये,
ब्याज कितना आएगा देख रहे हैं ना, 100 रुपये कम हो रहे हैं, 400 रुपये ब्याज आएगा, 10,400 रुपये आएंगे। शुरू से लेके अब तक 10,000 प्लस इसमें कर देंगे, 60,000 पहले था, 10,000 और जोड़ देंगे तो 70,000 रुपये आ चुका है। ब्याज की अगर बात करें तो 4,500 में 400 जोड़ेंगे तो 4,900 रुपये, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 74,900 रुपये हो जाता है, ठीक है। अगली जो किस्त है वो 5/7/2021 में आएगी। पृष्ठ संख्या मान लेते हैं 19 पे है। यहाँ पे 10,000 रुपये मूलधन आएगा, 300 रुपये ब्याज आएगा, 10,300 रुपये, ठीक है। टोटल जो है हो जाएगा 70 + 10 80,000 रुपये मूलधन और ब्याज 4900, 4,900 में 300 अगर हम जोड़ेंगे तो 5,200 रुपये ब्याज हो जाता है। इसको अगर जोड़ देते हैं ये हो जाएगा 85,200 रुपये, ठीक है। अब जो है अगली किस्त जो है 5/8/2021 में आएगी, जो प्रश्न संख्या 20 पर है, ठीक है। 10,000 रुपये मूलधन आएगा, 200 रुपये ब्याज आएगा, 10,200 रुपये कुल हो जाते हैं। ये इस बार की किस्त है, इस महीने की 8वें महीने की। शुरू से लेकर अब तक बात करें तो 80 + 10 यहाँ पे करेंगे 90,000 रुपये हो जाएगा और 5200 + 200 कितना हो जाएगा 5400 रुपये, ठीक है। कुल जो है 95,400 रुपये यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब हम अंतिम जो किस्त है हमारी, जो आखिरी किस्त है 10वीं किस्त है, 10 किस्तों के लिए इसको उधार दिया गया था, जो कि 6/9/2021 में आएगी। अब हम बात करें तो ये पृष्ठ संख्या 21 पर है। 10,000 जो है मूलधन, यहाँ पे 10,000 रुपये मूलधन आएगा, 100 रुपये ब्याज आएगा, अंतिम किस्त है, ठीक है। टोटल यहाँ पे हो जाता है 10,100 रुपये, ठीक है। शुरू से लेकर अब तक कितना हो जाए 90,000 + 10,000 1,00,000 रुपये। और ब्याज की अगर बात करें तो 5400 + 100 रुपये 5500 रुपये जो है ब्याज हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 1,05,500 रुपये, ठीक है। शुरू से लेकर अब तक अगर बात करें तो 1,00,000 रुपये मूलधन की वापसी हो चुकी है, 5500 रुपये ब्याज की वापसी हो चुकी है और 1,05,500 जो है कुल वापसी हो चुकी है। इस प्रकार से हम इसका लेखा जोखा करेंगे और इसको अलग अलग हमने मेंटेन करना है। बचत खाते का जो उधार वापसी उसको अलग लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है CIF ग्राम संगठन से जो पैसा लिया उसकी उधार वापसी अलग से लिखनी है और CCL या बैंक लोन की उधार वापसी अलग से लिखनी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।